हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स का 9th प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो ये क्वेश्चन है वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स से रिलेटेड है। इसमें क्या दे रखा है, जेड लिमिटेड इशू करती है 4009% डिवेंचर्स ऑफ 500 ईच ऑन 1 अप्रैल 2017 एट पार एंड रिडीमेबल करती है एट प्रीमियम ऑफ 10%। ओके, इसमें क्या है, एक जेड लिमिटेड कंपनी है, वो इशू कर रही है 4000 के डिवेंचर्स जिनकी रेट है वो 9% है, और किसके अकॉर्ड वो कर रही है, मतलब किस वैल्यू पे कर रही है, 500 ईच पे कर रही है। एंड जो भी मतलब इशू कर रही है वो तो पार पे कर रही है, कोई प्रीमियम या कोई डिस्काउंट नहीं है यहाँ पे, बट जब रिडीम करेगी तो उस पर 10% का प्रीमियम देना है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया है, इंटरेस्ट ऑन दिस डिबेंचर्स इज पेड हाफ ईयरली आई ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। जो भी इनका इंटरेस्ट होगा वो हमें हाफ ईयरली पेड करना है, जैसे कि एक तो 30 सितंबर को पेड करेंगे और लास्ट में 31 मार्च को। ओके, मतलब 6 मंथ बाद देना है। एंड पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अज्यूमिंग इनकम टैक्स इज डिडक्टेड 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो इसकी फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी, पहले फर्स्ट एंट्री देखो। जब हम जो डिवेंचर्स हैं वो इशू कर रहे हैं, इशू 4000 के डिवेंचर्स इशू कर रही हैं, 500 ईच उनकी वैल्यू है। मीन्स इसमें जो भी हमारे पास बैंक में पैसा आएगा वो 4000 इंटू 500 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आएगा। ओके, फर्स्ट एंट्री इसकी क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, यहाँ पे देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 4000 इंटू 500 करेंगे तो 20 लाख हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला, जब जो भी हम डिबेंचर्स हैं हमारे, जब उनको रिडीम करेंगे, जब उनकी मतलब पेमेंट करेंगे, उस टाइम क्या हो रहा है, उनको रिडीम कितने पे करना है, 10% प्रीमियम पे करना है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो हमारी डिबेंचर्स की एंट्रीज है उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे जो अमाउंट आई थी डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे, उसको डेबिट कर देंगे। डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसके बाद में हमें क्या लिखना है, यहाँ पे जितने हमें रिडीम करने हैं, ठीक है, रिडीम हमें 20 लाख का 20 लाख ही करना है, ठीक है। बट उन्होंने क्या बोला है कि प्रीमियम भी है इस पर। प्रीमियम कितना है, 10% है। 500 का 10% प्रीमियम कितना हो जाएगा, 50 रुपीज़ हो जाएगा। 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमें प्रीमियम भी देना है। अभी देखो 4000 पे 50 रुपीज़ हमें प्रीमियम देना है, तो प्रीमियम कितना आ जाएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। यहाँ पे आप 4000 इंटू 50 करके, ओके, ये आ जाएगा हमारे पास 2 लाख प्रीमियम आ गया। उसके बाद में इन दोनों को प्लस करके और इसमें से माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग हमारे पास जो भी बैलेंस रह जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ओके, मीन्स 2 लाख का हमें लॉस हो रहा है डिबेंचर्स इशू मतलब इशू करने पे या फिर उनको रिडीम करने पे। ओके, नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे क्या बताया था कि जो इंटरेस्ट है वो देना है हमें हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग। ओके, एक तो उसकी 30 सितंबर को एंट्री करनी है और दूसरी जो एंट्री हम करेंगे उसकी 31 मार्च को करेंगे। पहले हम जो इंटरेस्ट है डिबेंचर्स पे उसकी एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, सितंबर 30 को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डिबेंचर्स अकाउंट टू TDS अकाउंट। TDS कितना है, 10% है ना, मीन्स जो भी हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी उसका 10% है वो TDS कटेगा। ओके, सो इसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो गया 18,000 कैसे आया। ओके, इसके लिए देखो यहाँ पे जो डिबेंचर्स की जो रेट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 9% दे रखी है। मीन्स जो इंटरेस्ट आएगा वो 9% के अकॉर्डिंग इसकी रेट है, 9% रेट है इसकी। 4000 शेयर्स पे 9% इंटरेस्ट आ रहा है, कितना आ जाएगा, 36,000। ओके, जो 36,000 इंटरेस्ट बन रहा है वो फुल ईयर का बन रहा है, पर यहाँ पे क्या है, हाफ ईयरली, तो 36,000 का हम हाफ कर देंगे। हाफ इसका कितना आ जाएगा, 18,000। ओके, 18,000 हमारा इंटरेस्ट आ गया हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग। एंड जो डिबेंचर्स अकाउंट आएगा उसमें कितनी हम अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, पहले हम इसमें से 18,000 का जो 10% है वो TDS कट करेंगे। 18,000 का 10% आ जाएगा 1800 रुपये। ओके, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट रह रही है वो टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट में चली जाएगी, 16,200। ओके, नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, नेक्स्ट एंट्री में हम जो भी इनकी पेमेंट होगी, जो भी हमने पेमेंट ड्यू किया उसकी पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के लिए डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। ओके, बैंक से पैसे जा रहे हैं 16,200 के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो TDS है उसकी भी पेमेंट कर देंगे। TDS अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 1800 का था, एंड टू बैंक अकाउंट से इसकी पेमेंट हो रही है तो 1800 का ये आ गया। यहाँ पे बिल्कुल ही ईजी से एंट्री है, बट जो इसका फॉर्मेट है ना, जो भी ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का फॉर्मेट है वहाँ पे आप देख लेना,
एक बार इन एंट्रीज को उसी के अकॉर्डिंग ये एंट्रीज हो जाएगी। यहाँ पे तो हमने 30 सितंबर को जो भी इंटरेस्ट था उसकी एंट्रीज कर दी। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है कि एक तो 30 सितंबर को करनी है उसकी एंट्री, एंड लास्ट जो एंट्री करनी है वो 31 मार्च को करनी है। अभी 31 मार्च को वो भी वही जो सेम हमने यहाँ पे एंट्रीज किए हैं वही रिपीट हो जाएंगी। सो इसके अभी मतलब जो हमने अगले जो 6 मंथ हैं उसके अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट है वो ड्यू करती हैं। पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना आ रहा है, 18,000 आ जाएगा बिकॉज टोटल 36 था ना, बट हाफ करके 18 आ गया दोनों का 6 मंथ का। एंड उसमें भी TDS देना 10%, तो 1800 यहाँ पे आगे जो रिमेनिंग बची थी अमाउंट वो डिबेंचर होल्डर अकाउंट में चली जाएगी। और उसके बाद जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको पेमेंट कर देंगे। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 16,200 एंड जो TDS की पेमेंट करेंगे TDS अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1800। ओके, यहाँ तक इसकी एंट्रीज हो चुकी हैं, बट यहाँ पे एक लास्ट एंट्री हम करते हैं इसके लिए, वो देखो ये एंट्री क्या होती है। इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, इंटरेस्ट जो हमारा टोटल इंटरेस्ट होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। 18,000 6 मंथ का था, 18,000 नेक्स्ट 6 मंथ का था, टोटल कितना था 36,000। ओके, इस एंट्री में हमने क्या किया, जो भी हमारा इंटरेस्ट था वो हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। ओके, ये जो भी ये एंट्री है वो जितना भी हमारा इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होता है, उसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके, ये हमारी लास्ट एंट्री थी। हमारा 9th प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो चुका है। ओके, थैंक यू।